जीके वाली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए हम 27 जून तक की करंट अफेयर्स की कुछ ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, ये अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 27 जून 2024 तक की कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी देंगे। वो बहुत ही अहम है और आपके लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर 27 जून 2024 तक की कुछ ताज़ा जानकारियाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं पहलवान बजरंग पूनिया से। पहलवान बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा NADA ने दूसरी बार निलंबित किया। बजरंग पूनिया को इससे पहले भी एक बार निलंबित किया जा चुका है और अब इनको दूसरी बार डोपिंग रोधी एजेंसी ने इनको निलंबित किया। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। पहलवान बजरंग पूनिया ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं। भाई इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है, ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं। अब देखते हैं नाडा क्या है, ये कौन सी एजेंसी है, इसका क्या काम है। N फॉर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, A फॉर एंटी रोधी, D फॉर डोपिंग यानी डोपिंग और A फॉर एजेंसी यानी कि ये डोप टेस्ट करती हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने कोई नशा किया है तो उसका टेस्ट करती हैं, जिसको डोप टेस्ट बोलते हैं। और नाडा का डोप टेस्ट करना मुख्य काम है। ये सभी खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट करती है। जो खिलाड़ी किसी चैम्पियनशिप में हिस्सा लेते हैं उनके लिए एक टेस्ट ज़रूरी होता है, जिसको डोपिंग टेस्ट बोलते हैं। और नाडा एजेंसी इसी को करती है, इसी टेस्ट को करती है। नाडा ने पहले भी 23 अप्रैल को बजरंग पूनिया को निलंबित किया था। ये 23 अप्रैल को भी निलंबित हो चुके हैं। अब इनको दोबारा से निलंबित कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य खास खबरें। ताजिकिस्तान ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लोकी फर्गूसन ने एक ही मैच में चारों ओवर मेडन फेंके। उन्होंने एक मैच में T20 मैच में 4 ओवर मेडन फेंके। कोई भी बॉलर एक T20 मैच में 4 ओवर तक ही फेंक सकता है और लोकी फर्गूसन ने अपने चारों ओवर मेडन फेंके हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने किस टीम के खिलाफ फेंके हैं। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच में फेंके। पापुआ न्यू गिनी छोटी टीम है, लेकिन फिर भी चारों ओवर मेडन फेंकना एक आम बात नहीं है। एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक लगाकर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। भाई एक रिकॉर्ड और भी जो क्रिकेट में है, साहिल चौहान ने बनाया 27 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने विजय भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। विजय भारती सयानी इनको अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। हाल ही में जिनेवा में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता। पवन ऊर्जा के लिए, पवन से ऊर्जा प्राप्त करना, ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अहम खबर है, जिसमें पवन की गति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आइए अब लद्दाख के महोत्सव की सैर करते हैं। लद्दाख चलते हैं। लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया गया। हेमिस महोत्सव मनाया गया। अब ये हेमिस फेस्टिवल क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कौन सा फेस्टिवल है लद्दाख में जो मनाया जा रहा है। हेमिस फेस्टिवल, जिसे हेमिस तसेचु के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में पूज्य गुरु पद्मासंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका तिब्बत का एक गुरु है जिसकी जयंती के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय उत्सव है, 2 दिन चलता है। यह उत्सव लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ में मनाया जाता है। लद्दाख में बौद्ध मठ है जो बहुत बड़ा मठ है, इसमें ये हेमिस मठ में इसको
मनाया जाता है। भाई ये है 2 बार लिखा हुआ है, इसको हम काट देते हैं। अब हम बात करते हैं इस उत्सव की मुख्य विशेषताओं की। इस उत्सव में क्या विशेष है? उत्सव मनाया जाता है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, और अब हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता है चाम नृत्य। नृत्य यानी नाच गाना, चाम नृत्य। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है, जो गुरु पद्मासंभव के 8 अवतारों का प्रतिनिधित्व करने वाले रंगीन मुखौटे पहनने वाले भिक्षु द्वारा किया जाता है। भाई इसमें कुछ भिक्षु होते हैं जो 8 अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे रंगीन मुखौटे पहनकर ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य को चाम नृत्य कहते हैं, जो रंगीन मुखौटा पहने भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पवित्र नृत्य, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भाई इस नृत्य का एक अहम महत्व भी है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत, इसलिए भी इस नृत्य का एक विशेष महत्व है। आइए अब बात करते हैं अगली विशेषता की, सांस्कृतिक प्रदर्शन। थंगका यानी बौद्ध चित्रकला प्रदर्शित की जाती है। इसमें कि बौद्ध की चित्रकला प्रदर्शित की जाती है, जिसे थंगका कहते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। भाई वहाँ के जो हस्तशिल्पकार हैं वहाँ के कुछ स्थानीय प्रदर्शनी करते हैं अपनी हस्तशिल्प की। हस्तशिल्प यानी जो उन्होंने हाथ से कलाकृतियाँ बनाई हैं उनको बोलते हैं हस्तशिल्प। परंपरागत लद्दाखी पोशाक पहनी जाती है। जो लद्दाख की परंपरागत पोशाक है वो पहनी जाती है। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, धार्मिक समारोह की। डुंगचेन यानी कि लंबी तुरही बजाकर त्यौहार की शुरुआत की जाती है। लामा केंद्रीय ध्वज स्तंभ के चारों ओर अनुष्ठान करते हैं। अब इस महोत्सव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। आइए देखते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। जो गुरु पद्मासंभव थे उनके बारे में कुछ बातें हैं जो इसका ऐतिहासिक महत्व बढ़ाती हैं। और लोगों का मानना है कि उन्होंने बुरी आत्माओं को भगाया। भाई इनके गुरु ने बुरी आत्माएं हैं उनका खात्मा किया, उनको भगाया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, बौद्ध धर्म भी फैलाया। धर्म सिखाने के लिए 8 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। भाई इन्होंने लोगों को धर्म सिखाया और अलग अलग 8 रूपों में प्रकट होकर इन्होंने लोगों को धर्म सिखाया। इस कारण से इन 3 बातों के कारण इसका महोत्सव का ऐतिहासिक महत्व बनता है।